everybody. We move further in our animal classification. Before we proceed to the कल का या पिछले लेक्चर का जो चार्ट है, before we proceed to that, Porifera, Platyhelminthes, Spinodera, जो भी ऐसे ऐसे नाम थे जो डरा रहे थे, डरा, तो we'll go through that afterwards. इससे पहले एक न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें 5th किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। उसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था। कैसे क्लासिफिकेशन किया था? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, बॉडी सेगमेंटेशन। उसको हम ये इस चार्ट को पूरी तरीके से आज स्टडी करेंगे और इस चार्ट को एकदम इजी करने की कोशिश करेंगे। At present, according to 5 kingdom classification system of Robert Whittaker, all multicellular, दो टाइप के एनिमल्स हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। All multicellular animals are included in kingdom Animalia. This system of classification is based upon some criteria like body organization, यहाँ पे grades of organization है, body symmetry, body cavity, germinal layers, जर्म लेयर एंड सेगमेंटेशन। हम उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे क्या एग्जैक्टली है सब कुछ, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहला ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, आपने 9th स्टैंडर्ड में सेल पढ़ा है, सेल का एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है। तो बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर, मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी, व्हाइल यूनिसेलुलर एक ही सेल, वो एक सेल पूरा हर एक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एक सेल का एनिमल। While in unicellular animal, as their body is made up of single cell, all functions are performed by same cell only. Body organization of so body organization में आपका पहला क्या आया? यूनिसेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या आया? यूनिसेलुलर। और ये यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर इज रिफर्ड एज इसको रेफरेंस दिया जाता है एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। ठीक है, ये यूनिसेलुलर। फाइन, ये आपका जो बॉडी और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला डिफरेंस है। एक यूनिसेलुलर को कहा जाता है, यहाँ पे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, तो आपको हर एक को ग्रेड दिया गया है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल हर एक टाइप का फंक्शन करता है, वही एक जीता जाता सिंगल सेल है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, मल्टीसेलुलर क्या है? टिश्यू नॉट फॉर्म, टिश्यू नॉट फॉर्म। 4, 5, 8, 10, 15, 20 सेल मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं और उनके टिश्यू नहीं बने हैं, उनको कहा जाता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORG, उनको कहा जाता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पे यूनिसेलुलर में कौन से दो आते हैं आपने स्टडी किया है, एमीबा और पैरामोशियम आते हैं। तो आपके यूनिसेलुलर जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है वो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो सम एनिमल्स विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको एमीबा और पैरामोशियम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे मल्टीसेलुलर, जहाँ पे टिश्यू नॉट फॉर्म्ड है,
उसको बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो आगे जाके हम फाइलम स्टडी करने वाले हैं। वो पोरीफेरा फाइलम में जितने एनिमल्स हैं, पोरीफेरा फाइलम में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कम अंडर द मल्टीसेलुलर where tissues are not formed, also known as cellular grade organization. आगे आते हैं, in case of some animals cell come together to form tissues. multicellular tissues formed. यहाँ पे क्या था, tissues not formed था, multicellular tissues formed. In case of some animals, cells come together to form tissues with the help of which all body functions are formed. Such animals show cell tissue grade organization. Cell tissue grade organization. Cell tissue grade organization. They are called as cell tissue grade. यहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मल्टी सेलुलर थे पर टिश्यू नॉट फॉर्म था, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, टिश्यू फॉर्म था. They will be known as cell tissue grade organization. और उसमें जो आपका जो फाइलम हम स्टडी करेंगे उसमें निडेरिया के अंडर में जितने एनिमल आते हैं और वो सब जो है टिश्यू सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे. ओके, एनिमल फ्रॉम फाइलम निडेरिया. उसके बाद फ्लैट वर्म शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, थोड़े से ऑर्गन बन जाते हैं. ओके, मल्टीसेलुलर है, टिश्यूज आर ऑर्गन, टिश्यूज मल्टीसेलुलर तो है, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड. Tissues are organized to form organs. Tissues are organized to form organs. They are known as tissue organ grade organization. Tissue organ grade organization. ठीक है, इस तरह आपके ग्रेडेड चल रहे हैं. एक और ग्रेड है आपका, और इसमें कौन सा आता है आपका, फ्लैट वर्म आता है. आपके पेट में जो ज्यादातर पैरासाइट्स के तौर पे पाया जाता है, फ्लैट वर्म, इट कम्स अंडर दैट. फ्लैट वर्म शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स. हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म्ड. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन शोन इन द, उसको बाद में देखते हैं. बिसाइड द 4 टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव, एक और है आपका, दैट इज रिमेनिंग ऑल एनिमल्स. रिमेनिंग ऑल एनिमल्स, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. अलग अलग ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी के लिए अलग ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव के लिए अलग ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी के लिए अलग ऑर्गन्स है, उसको बोलेंगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम. एंड दे आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम, इसमें जो एनिमल यहाँ तक कवर हो गए, बाकी सब एनिमल आ जाते हैं, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, उसमें फ्रॉग भी आ जाता है, उसमें क्रैब भी आ जाता है. ठीक है, दिस वाज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहला था यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल सब काम करता है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड. उसके बाद मल्टीसेलुलर है, जहाँ पे टिश्यू नॉट फॉर्म्ड है, उसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसमें आपका जो पॉलीफेरा है, वो उस पॉलीफेरा के अंदर में जितने एनिमल्स है वो इंक्लूड होते हैं. देन मल्टीसेलुलर टिश्यूज फॉर्म, तो वहां पे टिश्यूज फॉर्म्ड है तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. आगे चलेंगे, टिश्यू थोड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ऑर्गन के जैसा दिख रहे हैं पर कंप्लीट ऑर्गन नहीं बने हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन.
उसके बाद हमारे टिश्यू अच्छे खासे फैल गए हैं, हर एक जगह पे डिफरेंट ऑर्गन बन गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज organ system, great organization, and we human beings are included in this final system. ठीक है, fine. Then we come to body symmetry. Let me make it line so that it is separated properly. Then we come to body symmetry. बॉडी सिमेट्री पर करने से इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. यूज अप्रोप्रिएट लेबल्स इन दैट फिगर. व्हिच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. जो लोग देखते हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. हर एक के लिए डिफरेंट आंसर आ सकता है, बट नियरेस्ट टू नियरेस्ट जो आंसर आ सकता है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम से सीरियल में, मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ जो राइट हैंड साइड पे कॉलम से सीरियल में. तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपका ब्रेन आया हुआ है, फिर आपका लंग्स आया हुआ है ऑन द LHS पार्ट, देन आपका लीवर आया है, फिर आपके हाथों के ब्लड वेसल्स बताए गए हैं, एंड देन आपके पैरों के थाई बताए गए हैं. ओके, पैरों के थाई बताए गए हैं. उसके बाद आपका RHS में आपको जो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज माउथ, then you come to heart, then you have bone बताया गया है, उधर पे bone बताया गया है, फाइन. then आपके किडनी बताया गया है, then आपके पैरों के मसल्स बताए गए. हाथ के मसल्स को बाइसेप्स बोलते हैं, पैरों के मसल्स को क्वाड्रिसेप मसल्स बोलते हैं. क्वाड्रिसेप मसल्स. इस तरह से आपको वो फिल इन द ब्लैंक भरना है. ठीक है, LHS में ब्रेन, लंग्स, लीवर, ब्लड वेसल्स, थाई. RHS में माउथ, हार्ट, बोन, किडनीज एंड क्वाड्रिसेप मसल्स. ठीक है, फाइन. तो ये था आपका पहला जो डिफरेंट था, वो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिफरेंट बेस था, बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड था. अब उसके बाद आपका है बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री आपके तीन टाइप में है. मैं पहले लिख दूं, आपको टर्म बता दूं. एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, बी रेडियल सिमेट्री, B radial symmetry, and third is bilateral symmetry. Third is bilateral symmetry. Now what is that? Symmetry का मतलब क्या है? Symmetry अगर आप एक लाइन खींचे, सिमेट्रिकल एक लाइन खींचे, तो यहाँ का डायग्राम जो है, यहाँ का डायग्राम इक्वल होना चाहिए. आप एक बटरफ्लाई ले लो, आप सपोज एक साइड का बटरफ्लाई बना दो और उसको आपने पलट के पेज को फोल्ड करके अगर सपोज ये प्रिंट होता है तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. इस तरीके से आपका बटरफ्लाई बन जाएगा. तो ये कहेंगे कि एक लाइन हमने खींचा तो वो सिमेट्रिकल हो गया. तो आपके जो जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, भले से वो मक्खी हो, भले से वो इंसान हो, भले से वो कुत्ता हो, बकरी हो, एलिफेंट हो, हॉर्स हो, कॉकरोच हो, दे आर ऑल बायलैटरिकल. दे आर ऑल बायलैटरिकल सिमेट्री. हर एक को आप एक बीच में लाइन खींच सकते हो. फिशेस हो, इंसेक्ट्स हो, फ्रॉग हो, आप एक लाइन खींच सकते हो. बर्ड्स हो, आप एक लाइन खींच सकते हो. उनको दो इक्वल पार्ट्स में कर सकते हो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायलैटरिकल. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायलैटरिकल सिमेट्री. एसिमेट्री आपका सिमेट्री ही नहीं होएगा. एमीबा, पैरामोशियम, एमीबा कुछ इस तरीके से होता है. आप कहाँ से लाइन खींचेंगे उसको दो इक्वल पार्ट करने के लिए? आप कहाँ से लाइन खींचेंगे उसको दो इक्वल पार्ट करने के लिए? तो इस तरीके के फिगर को बोलेंगे एसिमेट्रिकल, जहाँ पे आप एक एक्सिस बना के उसको दो इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. एंड देन यू हैव द रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्रिकल बोले तो आप जहाँ से लाइन खींचो, जितनी बार अलग अलग लाइन खींचो उस प्लेन में आपको दो अलग अलग पार्ट मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक प्राणी है, कोई एक एनिमल है सर्कल की तरह, तो आप जितने डायमीटर बनाएंगे उतने पार्ट्स बनेंगे. जितने डायमीटर बनाएंगे
उतने वो पार्ट्स बनेंगे, उतने इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ओके, बायलैटरल सिमेट्री में एक सिंगल लाइन की जरूरत पड़ती है, आप दूसरा लाइन बनाएंगे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में उस प्लेन में आप जितनी लाइन बनाएंगे उतना टुकड़े निकलेंगे, उतना इक्वल पार्ट्स निकलेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेते हैं उसको क्या क्या है वो। फाइन, तो फर्स्ट यू हैव बॉडी सिमेट्री। टेक द पिक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एंड एमीबा and try to take an imaginary section through specific plane of their bodies so as to get to equal halves. What do you observe? In imaginary sense, if body of any animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce two equal halves. Depending upon this property, there are different types of animal bodies. In case of such body, if there is no any such imaginary axis of the body, if there is no such imaginary axis of the body through which we can get two halves, then it is called as asymmetrical body. It is called as asymmetrical body. Example है आपका amoeba, paramecium और some sponges. Radial symmetry in this type of body, if imaginary cut passes through central axis, but any plane of the body, आप कहीं से भी एक लाइन खींचो, कहीं से भी एक लाइन खींचो, इट गिव्स टू इक्वल हाफ्स। एग्जांपल है स्टारफिश। इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स। आप एक स्टार बना दिए, स्टारफिश के लिए आपने एक स्टार बना दिए, ठीक है। अब आप उसको लाइन बनाओ तो आपको कहाँ से, आप एक लाइन यहाँ से बनाओगे आपको 2 पार्ट मिलेगा, आप एक लाइन यहाँ से बनाओगे आपको 2 पार्ट मिलेगा, आप एक लाइन यहाँ से बनाओगे आपको 2 पार्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसको 5 जगह से 5 ऐसे इमेजिनरी लाइंस है जहां पे आप उसको प्रॉपरली 2 हाफ में कर सकते हो। सच एनिमल्स आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। सच एनिमल्स आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, bilateral symmetry, not bilateral, bilateral symmetry. In this type of body, there is one such imaginary axis of the body through which we get 2 equal halves. Example: insect, frog, birds, human, etc. Fine. That was your symmetrical part. आपको समझ में आ गया होगा कि what is asymmetric, what is radial symmetry, what is bilateral symmetry. ठीक है। अब हम आते हैं germ layer. germ layer का मतलब क्या है? स्किन लेयर। जर्म लेयर का मतलब क्या है? स्किन लेयर। जर्म यहाँ पे डर्म भी बोला जाता है, स्किन बोला जाता है। अब बिफोर आई कम टू एक्सप्लेन टू यू, यहाँ पे आपको मैं टर्म बता दूं। एक टर्म है डिप्लोब्लास्टिक, एक टर्म है डिप्लोब्लास्टिक और एक टर्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाली 2 जर्म लेयर से बना है, कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाली 2 लेयर से बना हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। वो 2 लेयर, एक लेयर अंदर का लेयर होता है, एक लेयर बाहर का लेयर होता है। जो बाहर का लेयर है उसको एंडोडर्म कहते हैं, जो अंदर का लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। ओके फाइन, 1 मिनट। 2 जर्म लेयर, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो अंदर है उसको एंडोडर्म कहते हैं, जो अंदर का लेयर है डर्म लेयर, स्किन, जो अंदर का डर्म है उसको एंडोडर्म कहते हैं, जो बाहर का लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। फिर 3 लेयर आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, यहाँ पे 2 लेयर थे, यहाँ पे 3 लेयर है। यहाँ पे एक ये इनसाइड लेयर है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। तो मिडिल वाला क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज माइजोडर्म। That will be called as myxoderm. Okay, that is middle layer. तो ये 3 टर्म, ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। अगर 2 लेयर ऑफ स्किन है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, इनसाइड के लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, आउटसाइड के लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। 2 लेयर वाले हैं तो दैट विल बी नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 लेयर वाले हैं, इनसाइड लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म। 3 लेयर वाले एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। फाइन, तो ये टर्म्स आपको याद रखना चाहिए। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? वी गो अकॉर्डिंग टू टुडेज टेक्स्ट बुक, germ layers, diploblastic and triploblastic. In case of multicellular animals,
जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, स्किन लेयर है, डर्म लेयर है, ये जर्म्स नहीं है, ये कीटाणु नहीं है, ओके, जर्म्स है, जर्म्स है, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं, जर्म वर्ड से। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from the germ layers only different tissues are formed in the body. Initially germ layer बनता है एम्ब्रियो में, फिर वहाँ से germ layer से टिश्यूज बनते हैं एम्ब्रियो में, मतलब जब पैदा होने की तैयारी में रहता है। In case of some animals only 2 germ layers are there. In case of some animals only 2 germ layers are there. They are known as endoderm and ectoderm. और उन एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। एग्जांपल्स है निडेरियंस और निडेरियंस। इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स 3 germ layers are formed, that is mesoderm beside ectoderm and endoderm. ओके भाई, तो ये आपका डर्म हो गया, डिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फाइन। वी मूव टू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज ऑल्सो नोन एज कोइलन और सोइलन, ओके, COELON. This is a scientific term, so you cannot ask the meaning of this. Body cavity is called as कोइलन। Now what exactly is body cavity? मतलब एक हमारा जो फूड लेने की, फूड इंजेस्ट करने की, खाने की जगह है वो एक माउथ है, और हमारा फूड जो थ्रो करने की जगह है वो एनस है, ओके। तो हम फूड यहाँ से ले रहे हैं एंड वी आर थ्रोइंग द फूड, अनवांटेड फूड थ्रू द एनस। मतलब हमारे बॉडी में मुंह से लेके एनस तक एक फुल कैविटी है, कहीं पे फुल एक कहीं ना कहीं कैविटी है, तभी वो फूड पैसेज मुंह से लेके एनस से थ्रू बैक होता है। दैट पर्टिकुलर कैविटी इज कॉल्ड एज कोइलम। कितने एनिमल्स के पास एक कैविटी नहीं होती है, वो वही एक ओपनिंग होता है, वहीं से वाटर लेते हैं और वही उसी ओपनिंग से वाटर को थ्रो बैक करते हैं। वो पर्टिकुलर एनिमल्स को के पास कैविटी नहीं होती है। अब ऐसे एनिमल जिनके पास कैविटी होती है, जिनके पास कैविटी नहीं होती है, वो एनिमल्स को क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू सी दिस। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और कोइलम और सोइलम। व्हाट हाउ जैसा अनाउंसमेंट करना चाहिए वैसा देख लो आप, बट स्पेलिंग COELOM है, M, ओके, सोइलम। In case of multicellular animals, during initial period of their embryonic development, जब वहाँ पे पैदा होने वाले रहते हैं, जब पहले पैदाइश की पहला स्टेप रहता है, मतलब they are in the embryo, initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm और gut. Gut आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, उसको गट कहा जाता है, वो आपका मेसोडर्म होता है। आपका आउटर डर्म, आपके जो मसल है, स्किन है, वो एक्टोडर्म है, फिर आपका मेसोडर्म है, फिर वो मेसोडर्म को सपोर्ट करने के लिए आपके एंडोडर्म है, ठीक है। Such type of cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. अब अभी फाइलम स्टडी करने वाले हैं, उसमें Annelida के पास जितने एनिमल आएंगे, एक्चुअली अगर ये सब आपको फाइलम पहले सिखा दिया जाता, चैप्टर में पहले ये लिया गया है, चैप्टर में पहले न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है। अगर आपको सारे फाइलम पहले सिखा देते तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता, बट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में आपका एनिलिडा के बाद एडवांस एनिमल जितने हैं, सब एनिमल में एक बॉडी कैविटी है, एक सोइलम मौजूद है, ठीक है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड, जिनके पास बॉडी कैविटी है, जिनके पास बॉडी कैविटी है, दे आर नोन एज ट्रू कैविटी है, दे आर नोन एज यू कोयलो में, they are known as eucoelome, जिनके पास बॉडी कैविटी है।
Body cavity is absent in case of animals of phyla, Porifera, Nidaria and Platyhelminthes. एनिलिडा के ऊपर जितने एनिमल्स हैं उनके पास बॉडी कैविटी नहीं है। एनिलिडा के नीचे जितने एनिमल्स हैं, ये याद रखो आप टर्म, जब हम आपके अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर में उसी को स्टडी करने वाले हैं। तो एनिलिडा के ऊपर जितने फाइला है उनके पास बॉडी कैविटी नहीं है। एनिलिडा के नीचे जितने फाइला है, जितने हायर एनिमल्स है, उन सब में बॉडी कैविटी है। जिनके पास बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, दे आर नोन एज यूसोइलोमेट। Body cavity is absent in case of animals from phyla Porifera, Nidaria and Platyhelminthes. Such animals are acoelomate. Okay, body cavity नहीं है. Okay, no cavity. Cavity is absent. No cavity. उनको क्या कहते हैं? Asoilomate. उनको क्या कहते हैं? Asoilomate. जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, they are known as asoilomate. जिनके पास कैविटी है, they are known as यूसोइलोमेट। जिनके पास कैविटी नहीं है उनको कहते हैं एसोइलोमेट। In case of animals from phylum Aschelminthus, they have body cavity but is not formed by the amount mentioned two ways. कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी नहीं होती है, कुछ एनिमल में ट्रू बॉडी कैविटी होती है, राइट फ्रॉम माउथ टू द एनस। बट कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती है पर कुछ इस तरीके से नहीं होती है, हल्की फुल्की बॉडी कैविटी होगी, देयर इज नो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड कैविटी। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम? दे हैव बॉडी कैविटी बट नॉट फॉर्म्ड इन अबाउट टू वेज। कैविटी है, कैविटी इज प्रेजेंट बट नॉट फॉर्म्ड एज अबाउट। यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे ट्रू कैविटी है, यहाँ पे ट्रू कैविटी नहीं है, यहाँ पे कैविटी है ही नहीं। यहाँ पे ट्रू कैविटी है, यहाँ पे ट्रू कैविटी नहीं है, यहाँ पे कैविटी है ही नहीं, इसको ट्रू कैविटी कहेंगे। ओके, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ज़्यूडोसोइलोमेट, इसको बोलेंगे ज़्यूडोसोइलोमेट। ओके, यहाँ पे ट्रू कैविटी है, इसको बोलेंगे यूसोइलोमेट। यहाँ पे कैविटी नहीं है, उनको बोलेंगे एसोइलोमेट। यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है बट इज नॉट फॉर्म्ड एट अबाउट। ट्रू कैविटी नहीं है, कैविटी है बट ट्रू कैविटी नहीं है, दे विल बी नोन एज ज़्यूडोसोइलोमेट। Hence these animals are also called as ज़्यूडोसोइलोमेट्स। Fine. This was about body cavity. This was about body cavity, जहाँ पे आपने टर्म पढ़ा यूसोइलोमेट, एसोइलोमेट एंड ज़्यूडोसोइलोमेट। उसके बाद आता है आपका बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन आपका एक एनिमल है, उसके इस तरीके से सेगमेंट बने हुए हैं। that particular thing is called body segmentation। यहाँ पे आपका अर्थवर्म ज़्यादातर आपका बॉडी के सेगमेंट्स की तरह बना हुआ है। If the body of the animal is divided into small similar units, then such body is called as segmented body, and each small unit is called as segment, Animals like earthworm from phyla, Annelida है जो इसमें आता है। फाइन, तो ये आपका था टोटली न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया में, जिसको व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी में 5th पोजीशन पे रखा था। कैसे? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, बॉडी सेगमेंटेशन। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर टिश्यू नॉट फॉर्म्ड है, मल्टीसेलुलर टिश्यू फॉर्म्ड है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर तो है, टिश्यू फॉर्म के साथ साथ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, थोड़ा एडवांस है। फिर बॉडी सिमेट्री में आपका एसिमेट्रिकल बॉडी था, रेडियल सिमेट्री था, बायलैटरल सिमेट्री था। जर्म लेयर बोले तो आपका स्किन लेयर में आपका अगर 2 लेयर है, 2 लेयर है आपका एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। अगर वो 3 लेयर है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म,
इट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन बॉडी कैविटी, कुछ एनिमल्स, हायर एनिमल में बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, दे आर कॉल्ड एज यूसोलोमेट। ट्रू कैविटी रहती है, कहीं पे कैविटी नहीं रहती है बिल्कुल, दे आर कॉल्ड एसोलोमेट। कहीं पे कैविटी प्रेजेंट होती है पर ट्रू कैविटी नहीं होती है, ऊपर फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से बनी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड यूडोसोलोमेट। एंड देन वी हैव बॉडी सेगमेंटेशन, एक छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ है जिसमें अर्थवर्म है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट के बॉडी बने होते हैं। उस तरीके से ये सारे चीज़ों को ग्रेडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।